नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिलिंड्रिकल पोल रोटर ऑफ सिंक्रोनस मशीन के फीचर्स के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिलिंड्रिकल पोल रोटर का चर्चा कर लिया है। अब यहाँ देखते हैं कि सैलिएंट पोल रोटर की तरह सिलिंड्रिकल पोल रोटर के अंदर कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है बच्चों इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर सिलिंड्रिकल स्लेब शेप में होता है, यानी सिलिंड्रिकल पोल रोटर का स्ट्रक्चर एक स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। ये वही स्ट्रक्चर है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं ताकि हम मशीन को आसानी से, रोटर को आसानी से यूनिफॉर्म स्पीड में रोटेट करा सके। तो सिलिंड्रिकल शेप का जो स्ट्रक्चर है उसके अपने अपने मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स है। ये आप ऑलरेडी पहले से भी पढ़े होंगे और जानते होंगे। बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स यानी इसके अंदर जो नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप की प्रॉब्लम थी सैलिएंट पोल के अंदर, उसको हमने यहाँ दूर कर लिया। तो इसके अंदर जो एयर गैप है वो यूनिफॉर्म है। अब यहाँ एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि बहुत समय बच्चे ऐसा समझते हैं कि रोटर के जो ऊपर यानी सिलिंड्रिकल रोटर के ऊपर जो स्लॉट्स होते हैं, उन स्लॉट्स पे उनको ऐसा लगता है कि ये नॉन यूनिफॉर्मिटी डेवलप करता है। तो नहीं बच्चों, वहां जो स्लॉट्स में हम ग्रुप्स काटते हैं, उन ग्रुप्स का सिंपल सा काम है, और वो काम है उसके अंदर वाइंडिंग को फिट करना। अदरवाइज अगर ओवरऑल उसको हम ओवरकम कर दें, उसको कंसिडर नहीं करें, तो इसका जो ओवरऑल मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो एयर गैप है, वो यूनिफॉर्म है। तो बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी स्पेशल फीचर्स है, और यही रीजन है कि नॉर्मली हम हाई स्पीड के लिए, हम स्पेशल हाई रेटिंग के लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स यानी सिलिंड्रिकल रोटर स्ट्रक्चर को ही प्रीफर करते हैं। लोअर रिएक्टेंस इसका एक अपना स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि ओवरकम हुआ कहीं ना कहीं सैलिएंट पोल के अंदर, क्योंकि सैलिएंट पोल के अंदर हायर रिएक्टेंस था। उस प्रॉब्लम को यहाँ हमने दूर किया लोअर रिएक्टेंस में। तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इसका इम्पैक्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देख सकते हैं। अब बच्चों, मैकेनिकली स्टेबल होता है, मैकेनिकली स्ट्रांग होता है, आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इस वजह से हायर रोटेशनल स्पीड में हम इसको यूज करते हैं। हायर रोटेशनल स्पीड का मतलब है वो जनरेटर जहां पे मैं हाई स्पीड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, मींस मैं प्राइम मूवर को बहुत तेजी से जहां पे घुमाऊंगा, मोर देन 1500 आरपीएम, जैसे हम स्टीम पावर प्लांट का एग्जांपल ले सकते हैं, वहां पे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम प्रीफर करते हैं। डिजाइन कॉम्पैक्ट है, सिंपल है एज कंपेयर टू सैलिएंट पोल, क्योंकि सैलिएंट पोल में हम पोल शू को अलग डिजाइन करते थे, पोल फेस को अलग डिजाइन करते थे, और उसके बेस को अलग डिजाइन करते थे, फिर सबको बोल्टेड करते थे। तो मैकेनिकली स्टेबल भी नहीं था, साथ में डिजाइन भी कॉम्प्लेक्स था। ये प्रॉब्लम हमने यहाँ दूर कर लिया। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, व्हाट इज विंडेज लॉस इम्पैक्ट। तो बच्चों, विंडेज लॉस क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जब रोटर रोटेट होगा तो रोटर के अंदर जो एयर का सर्कुलेशन होगा, उस एयर के मोशन की वजह से जो वो आपके रोटर के मोशन को अपोज करता है एयर, उस लॉस को हम बोलते हैं विंडेज लॉस। यानी हवा की वजह से जो लॉस डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड विंडेज लॉस। विंड के प्रभाव से, यानी विंडेज यानी उसका लॉस। तो बच्चों, सैलिएंट पोल के अंदर चूंकि नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर था, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप था, तो वहां विंडेज लॉस ज्यादा था। यहाँ यूनिफॉर्म एयर गैप है, इसीलिए विंडेज लॉस यहाँ पे कम होता है। तो बच्चों, इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर मैन्युफैक्चर करना सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को आसान है। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये टर्बो जनरेटर में यूज होता है, यानी उस जनरेटर में जहाँ हाई स्पीड एप्लीकेशन हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि कैसे हम अपने स्टीम पावर प्लांट में या हाई स्पीड गैस पावर प्लांट में यूज करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।